नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राशिफल 2022 के रूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं उम्मीदों का वह पिटारा जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने वाला एक मुख्य साधन साबित हो सकता है। ऐसे सभी लोग जिन्हें अपनी सही जन्मतिथि और समय मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से शुरू हुआ है, उन सभी के लिए है यह राशिफल 2022। प्रत्येक वर्ष के आगमन के साथ मन में नए विचार आते हैं और हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि यह वर्ष हमारे लिए किस प्रकार सुख संपत्ति दायक साबित होगा और हमें इस वर्ष किस प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चाहे हमारी शिक्षा हो, हमारी लव लाइफ हो, हमारा स्वास्थ्य हो, करियर हो या फिर निजी जीवन हो, हर क्षेत्र से संबंधित हम जानकारी चाहते हैं जो हमें यह बता सके कि वर्ष 2022 किस करवट बैठेगा और हमें अपने जीवन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी प्रकार की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राशिफल 2022 एक समाधान है। हमारे यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय की पूर्ण जानकारी नहीं है और जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का के अक्षर है। हम आपको बताएंगे कि राशिफल 2022 के अनुसार के नाम वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। चार्लियन अंक ज्योतिष के अनुसार अंग्रेजी का के लेटर अंक 2 के अंतर्गत आता है। अंक शास्त्र में अंक 2 चंद्रमा के अधीन होता है। यदि ज्योतिष की बात करें तो यह मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी मंगल है और इसकी राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से शुरू होता है, उनके लिए वर्ष 2022 चंद्रमा, मंगल और बुध इन तीनों ग्रहों की विशेष शुभाशुभ स्थिति के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के परिणाम प्रदान करने वाला साबित होने वाला है। आइए अब हम जानते हैं के लेटर के नाम वालों का राशिफल 2022 और आपको बताते हैं कि आपके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर के नजरिए से देखें तो आपके लिए साल 2022 अच्छा रहेगा। आपको अपने कर्म के साथ साथ अपने भाग्य का भी फल मिलेगा, जिससे आपको करियर में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। यदि नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है और कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। आपके विरोधी प्रबल होंगे। भले ही वे पूर्ण रूप से सफल न हो पाए, लेकिन फिर भी आपके लिए परेशानियां पैदा करते रहेंगे। जनवरी का महीना अनुकूल रहेगा और आपको अपने पदभार में वृद्धि मिल सकती है, यानी कि आपकी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। आपको मन लगाकर काम करना होगा। फरवरी का महीना अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि इस दौरान काम पर ध्यान नहीं दिया तो नौकरी भी जा सकती है, इसलिए सावधानी रखें। अप्रैल से आपको सफलता मिलने लगेगी। कार्य क्षेत्र में आपका अच्छा मुकाम बनेगा और वर्ष का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जून जुलाई अच्छे रहेंगे और आपको कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन अगस्त और सितंबर में समस्याएं आ सकती हैं। नौकरी में बदलाव संभव है, उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत से ही आपके काम में स्थिरता रहेगी और आप अपनी कुशल बुद्धि का परिचय देते हुए एक अच्छे व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको आपकी मेहनत का उत्तम फल मिलेगा और बिजनेस भी तेजी से वृद्धि करेगा। वर्ष के मध्य में यानी अप्रैल से जुलाई के बीच आप अपने बिजनेस का विस्तार करने में कामयाब हो सकते हैं और कुछ नए लोगों से मिलकर भी अपने काम में तेजी लाएंगे। आपके कुछ नए अनुबंध भी हो सकते हैं जो आपको भविष्य में सफलता प्रदान करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कुछ विशेष लोगों से मुलाकात संभव होगी, जो व्यापारिक समझौतों के साथ साथ कुछ नए फायदे के सौदे आपको प्रदान कर सकते हैं और उनकी वजह से आप अपने व्यापार में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। इस साल आपको विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि विवाहित लोगों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत अनुकूलता के साथ होगी। आप एक दूसरे के साथ बेहद सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करेंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे, लेकिन शुरुआत से ही आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, जिसका असर उनके स्वभाव पर भी पड़ सकता है। इस वजह से उनके मन में थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, जो बार बार किसी न किसी समस्या का कारण बन सकती है। ऐसी स्थिति होने पर आपको उनका पूरा साथ देना चाहिए और उनसे ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। खास तौर से जनवरी से अप्रैल तक का समय
उनसे बहुत अच्छे से पेश आएं, क्योंकि इस दौरान सेहत में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और आपके बीच फरवरी में कोई बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। यदि आप इस समय को ठीक ठाक संभाल लेते हैं तो उसके बाद आपको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इस वर्ष यदि आप चाहें तो जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में उनके नाम से कोई बड़ा व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपकी संतान की बात करें तो वह अच्छी स्थिति में रहेगी और आपको उनकी प्रगति से खुशी होगी। इस वर्ष उनके कहीं बाहर जाकर पढ़ने की स्थिति बन सकती है और यदि जॉब करते हैं तो शहर से बाहर जाकर रह सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। आइए बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष 2022 की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सजग और संजीदा रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। आप अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे और जहां और जिस व्यक्ति से जिस रूप में मदद मिलेगी वहां उनसे मदद लेकर अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। आप कुछ नई किताबें भी लेकर आएंगे जो आपको विषयों पर और अच्छी समझ प्रदान करेंगी। सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूलता लेकर आएगा, लेकिन वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से सितंबर के बीच पढ़ाई में व्यवधान आ सकते हैं। उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल है। आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे उससे अधिक आपको सफलता प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उनके लिए राह थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी अल्प सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसलिए अपनी तैयारियों को और अधिक बढ़ाएं और यदि वर्ष की शुरुआत में कोई परीक्षा है तो उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। वर्ष का उत्तरार्ध विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर तक का समय अनुकूल रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो मई और जून का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपको किसी गुरु या टीचर का सानिध्य मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में आप उन्नति करेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आप प्रेम विवाह करने में भी कामयाब हो सकते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर काफी खुश रहेंगे और आपका प्रियतम भी इस रिश्ते को पूर्ण रूप से निभाएगा। आप दोनों का पहले से ही संबंध चला आ रहा है तो इस वर्ष आपकी शादी हो सकती है। यदि आप अभी सिंगल हैं तो इस वर्ष अकेले नहीं रहेंगे और उनकी जिंदगी में किसी का पदार्पण हो सकता है। इस वर्ष में जून से अगस्त तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए कष्टकारी हो सकता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और बिखराव भी आ सकता है। यह स्थितियां इतनी विकट हो सकती हैं कि रिश्ता भी टूट सकता है और आपको अपने प्रियतम के बिछोह का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर यही रहेगा कि उनसे दूरी ना बढ़ने दें और कोई भी वाद विवाद होने पर समय रहते उसे सुलझा लें, जिससे कि आपका रिश्ता प्रेम पूर्वक चलता रहे। अप्रैल का महीना आपके रिश्ते के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको प्यार की पिंगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर का समय बहुत शुभ रहेगा और इस दौरान आपका रिश्ता पूरी तरह से विकसित होगा। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थात धन की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में धन की आवश्यकता सभी को है। वर्ष 2022 आर्थिक तौर पर आपके लिए मिश्रित परिणामदायक रहेगा। इस वर्ष आप शेयर बाजार में भी निवेश करेंगे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को उधार देने से आपको बचना होगा, क्योंकि इस वर्ष धन हानि के प्रबल योग बनेंगे और धन को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं। ऐसा वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी से मई के बीच में संभव है। किसी को भी यदि आपने कभी पूर्व में धन दिया है तो उससे पैसा वापसी का अनावश्यक दबाव ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो जून से स्थितियां सुधरेंगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। जुलाई के मध्य में आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, जिनकी बदौलत आपको अच्छा धन लाभ होने का योग बनेगा। इस वर्ष आपके खर्चे काफी रहेंगे और कुछ बेवजह के खर्चे भी होंगे जो आपको परेशानी में डालकर रखेंगे, इसलिए उनको ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्च आपकी आमदनी पर भारी पड़ सकता है। वर्ष के अंत तक आप देखेंगे कि आपने इस वर्ष जितना कमाया उससे अधिक खर्च कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना शुरुआत से ही जरूरी रहेगा और स्वयं किसी प्रकार का कर्ज लेने से बचें, क्योंकि उसे चुकाने में ज्यादा समय लग सकता है। आइए अब सेहत रूपी धन की बात करते हैं। जनवरी से मार्च के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और वाहन भी सावधानी से चलाना होगा, क्योंकि इस समय खंड में आपको शारीरिक चोट, दुर्घटना या सर्जरी होने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त रक्तचाप से संबंधित समस्याएं
आपको लगभग पूरे वर्ष व्यस्त रखेंगी। उन पर ध्यान देकर आप काफी हद तक स्वयं को तंदुरुस्त बना सकते हैं। किसी भी रोग के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसके किसी बड़े रोग में परिवर्तित होने की भी संभावना है। स्वयं को व्यस्त रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना व्यस्त ना रखें कि स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान न दे पाएं। अप्रैल से अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। हल्की फुल्की समस्याएं तो आएंगी, मगर आप स्वयं को ठीक रख पाने में कामयाब होंगे। नवंबर दिसंबर का समय मौसम में बदलाव के कारण आपको बीमार कर सकता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित करने का प्रयास करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा और जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2022 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।